अस्सलाम वालेकुम। आज जिस मसले पर मैं बात करूंगी वो बहुत कॉमन है, मगर इस पर बात बहुत कम की जाती है। और वो मसला है हाउ टू हैव सेक्स फॉर लॉन्ग टाइम, या फिर आप यूं कह लें हाउ टू इंक्रीज बेड टाइमिंग्स और हाउ टू इंक्रीज योर सेक्स टाइमिंग। इस बात को इशू एक्चुअली इसलिए बनाया जाता है कि हमारे यहाँ सेक्स लाइफ को मर्दानगी से जोड़ दिया जाता है, चाहे मर्द हो या औरत। अगर औरत माँ नहीं बन सकती तो उसे मुकम्मल औरत नहीं समझते। जिस मर्द की टाइमिंग अच्छी नहीं होती तो उसे मर्द नहीं मानते, जबकि ऐसा नहीं है। मगर सोसाइटी के बिहेवियर की वजह से अच्छे टाइमिंग रखने वाले भी डॉक्टर से रिजू करते हैं। अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि नॉर्मल टाइमिंग क्या होनी चाहिए है। मर्द और औरत दोनों के लिए नॉर्मल टाइमिंग जो है वो 4 मिनट्स। 4 मिनट इज दैट्स इट, एंड मोर देन 4 मिनट इज गुड टाइमिंग, एंड It's enough, both of them, man and female both। यानी कि ये जो टाइमिंग है 4 मिनट से 10 मिनट तक के दरमियान एक बहुत ही अच्छे टाइमिंग है, और ये इनफ है। मगर बहुत सारे जो पेशेंट हैं वो इस बात को लेके आते हैं कि इन टाइमिंग्स को इंक्रीज़ कैसे किया जाए, या जिनका टाइम इससे कम है वो इस सिलसिले में परेशान होते हैं। तो अब इस पे बात करते हैं कि अब इस टाइमिंग को बढ़ा कैसे सकते हैं। जिनका टाइम बहुत कम है वो इस टाइम को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। इसलिए इस पर बात करते हैं कि सबसे पहले कि इनकी वजूहात क्या हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न है स्ट्रेस। अगर आप किसी ट्रॉमा में हैं या किसी स्ट्रेस के फेज से गुज़र रही हैं, तो इसी की वजह से आपकी सेक्सुअल लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है और आपका टाइम कम हो जाता है। दूसरी वजह, जो लोग महीनों में अपने पार्टनर के पास नहीं जाते, एक्चुअली इनकी जो बॉडी होती है वो सेक्सुअली एक्टिव नहीं रहती और इनका टाइम कम हो जाता है। अब जो इसकी सबसे मेजर वजह है जिसकी वजह से टाइमिंग कम होती है वो है आपकी प्रैक्टिस। यानी आप किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, और ये ही सबसे इम्पोर्टेंट है। और इस चीज़ को जो चीज़ मज़ीद बढ़ावा दे रही है वो ये है कि आप उस पर क्या सोच रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। दरअसल सेक्सुअल एक्टिविटी का जो ताल्लुक है वो आपके सिर्फ प्राइवेट पार्ट से नहीं होता, बल्कि इस चीज़ को हमें समझना होगा कि ये इसका ताल्लुक एक्चुअली आपके माइंड से होता है, आपके दिमाग से होता है। आप जितना पुरसुकून होंगे, जितना इंजॉय कर रहे होंगे अपने पार्टनर को, तो यही जो है वो आपकी इन्वॉल्वमेंट, आपकी एक्टिविटी, आपके टाइमिंग को इंक्रीज़ कर देती है। जितना आपका अपना कनेक्शन अपने पार्टनर से अच्छा होगा वो चीज़ आपके टाइमिंग को इंक्रीज़ करेगी। मगर आपका दिमाग उस वक्त गैर हाजिर है, या आप कुछ और सोच रहे हैं, दुनियावी मसलों में, टेंशनों में मौजूद हैं, वही सोच आपके दिमाग में चल रही है, तो आपका टाइमिंग बिल्कुल ख़त्म होता जाएगा। इवन अगर आप ये भी सोच रहे हैं कि यार मेरा जो पार्टनर है वो सेटिस्फाई हो रहा है, नहीं हो रहा, या मे कम टाइमिंग की वजह से कोई मसला तो नहीं हो रहा, या मैं अभी ही मेरा टाइम ख़त्म हो जाएगा, जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा, तो ये जो चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होती हैं इससे भी आपका टाइम कम हो जाता है। इसलिए आपके प्राइवेट पार्ट और आपके माइंड दोनों में कनेक्शन होना चाहिए। माइंड को बहुत पुरसुकून रहना चाहिए, जिसकी वजह से आपके टाइमिंग्स इंक्रीज़ हो जाते हैं। अब टाइमिंग को बढ़ाने की छोटी छोटी टिप्स मैं आपको दूंगी। नंबर 1, आपको देखना होगा कि आप मोटे तो नहीं हो रहे, आपका पेट बाहर को तो नहीं निकला हुआ।
لیٹ می ٹیل یو، اگر آپ کی باڈی میں فیٹ کا لیول بڑھ رہا ہے تو آپ کے پینائل ایریا میں بھی فیٹ بڑھ جاتا ہے، آپ کی سیکچول پرفارمنس اس سے افیکٹ ہوتی ہے۔ اگر آپ کی باڈی میں اسٹریس ہارمون بڑھ جاتے ہیں تو بھی آپ کی سیکچول ایکٹیویٹی سلو ہو جاتی ہے اور آپ کا ٹائم افیکٹو ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے پارٹنر کے ساتھ بانڈ یا کیمسٹری اچھی نہیں ہے، آپ کا دل ہی نہیں چاہ رہا، تو بھی آپ کے ٹائمنگ خراب ہو جائیں گے۔ اگر آپ سیکس لائف بڑھانا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو پرسکون رکھیں۔ ڈفرینٹ اسٹریس مینجمنٹ ٹیکنیکس ہوتی ہیں، وہ آپ کو سیکھنی ہوں گی۔ آپ کو فزیکل ایکسرسائز کو اپنا معمول بنانا ہوگا، خاص طور پر آپ کو پش اپس ضرور کرنے ہوں گے، کیونکہ پش اپس ایک وہ واحد چیزیں ہیں جو آپ کے پینائل ایریا کو بے انتہا مضبوط کرتی ہے اور آپ کو سیکچولی اسٹرانگ کرتی ہے، آپ کی سیکچول ایکٹیویٹی کو بہت زیادہ بہتر کرتی ہے۔ اگر آپ کو موٹاپے کی بیماری ہے تو ویٹ اپنا کم کریں، ویٹ کلر ہے آپ کے ٹائم کا۔ اپنی پریکٹس کو واچ کریں، اگر آپ خود نہیں کر سکتے تو کسی پروفیشنل سے وہ رابطہ کریں، وہ آپ کو بہتری کی طرف لے کر آئے گا، وہ آپ کی پریکٹس کو واچ کرے گا، وہ آپ کو ایک پرٹیکولر ٹیکنیکس بتائے گا جو آپ کے پرابلم کے حساب سے ہوں گی، یعنی وہ چیزیں آپ کو بتائے گا، یعنی جو ایرر آپ کو آ رہا ہوگا اس ایرر کا علاج کرے گا۔ اور ایک بات، اپنی ڈائٹ کو چیک کریں، آپ اپنی ڈائٹ میں کہیں بہت زیادہ کولڈ ڈرنکس یا بہت زیادہ فاسٹ فوڈ تو نہیں لے رہے، یا آپ بہت زیادہ میٹھا تو نہیں کھا رہے۔ اگر آپ کے روٹین میں یہ چیزیں ہیں تو انہیں کٹ شارٹ کریں اپنی لائف سے، یہ آپ کی سیکس لائف کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہیں۔ پھر کہوں گی، جتنا آپ اپنی لائف کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو ان سب باتوں پہ دھیان دیں، میڈیٹیشن کریں، میڈیٹیشن بہت ضروری ہے ذہنی سکون کے لیے۔ امید ہے کہ یہ کچھ ٹپس آپ کو ضرور ہیلپ کر پائی ہوں گی بہتر لائف کے لیے۔ نیکسٹ پھر کسی اور امپورٹنٹ ایشو کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔